हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रो हम पढ़ते हैं। इसके इंट्रो में हमारा जो नंबर 1 पॉइंट है वो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ए और बी कैसे सेट्स हैं? टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब ए को बिलोंग कर रहा है एंड बी बी को बिलोंग कर रहा है। देन द एलिमेंट of the form AB is called ordered pair। मीन्स क्या मतलब है इसमें कि हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए को बिलोंग कर रहा है एंड बी को बिलोंग कर रहा है। द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। ए मीन्स जो ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट, बी मीन्स जो कैपिटल बी का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो जब हम उनको इस फॉर्मेशन में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए इसके बाद हमें? सेकंड पॉइंट क्या है? कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब टू सेट्स का कार्टीजन प्रोडक्ट कैसे हमें पता होगा? अब यहाँ पर भी हमारे पास ए एंड बी क्या है? बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब कार्टीजन प्रोडक्ट को किससे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी से। और इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास? ऑल ऑर्डर्ड पेयर। क्या आते हैं इसके अंदर हमारे पास? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सपोज अगर मेरे पास जैसे ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4। अब हमें इनका कार्टीजन प्रोडक्ट बनाना है, जैसे ए क्रॉस बी बनाना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले 1 लेंगे, 1 को 3 से 1 3, 1 को 4 से। देन अब 2 लेंगे, 2 3 एंड 2 4। तो इस ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास क्या आ गए? ऑल ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ठीक है, जो कि ए को भी बिलोंग कर रहे हैं एंड बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास ये आ गए। अगर मुझे ए क्रॉस बी का नंबर बताना हो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के। तो जैसे ए में एलिमेंट है 2 एंड बी में है 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 4 आएंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए बी के इक्वल नहीं है तो देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए के अंदर लिया 1 2 3 एंड बी के अंदर मैंने लिया एक्स वाई। अब हम इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? 1x 1y, 2x 2y, 3x 3y। ये आगे हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें क्या करना है? ऐसे ही बी क्रॉस ए निकालना है, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल नहीं हैं। अब अगर मैं बी क्रॉस ए निकालती हूँ तो पहले बी का एलिमेंट लिया जाएगा। तो बी क्रॉस ए के अंदर क्या आएगा? x1, पहले बी का देन ए का, x2 x3
y1 y2 y3। तो अब इसमें देखिए ए क्रॉस बी में इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है, बी क्रॉस ए में इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर इफ ए और बी और बोथ ऑफ ए एंड बी, both of A and B are empty sets। मीन्स ये कंडीशन है कि अगर A और B और साथ में दोनों अगर एम्प्टी हैं तो उनका क्रॉस भी एम्प्टी ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे A में क्या है, 1 2 है, एंड B में क्या है, ओनली एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो दोनों में से एक एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए हो गया 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिलेशन। क्या है हमारा टॉपिक, रिलेशन। अब रिलेशन का नेम से ही क्लियर है कि हमारे पास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स है या फिर कोई 2 क्वांटिटीज है, मतलब कोई भी 2 टाइप्स 2 आइटम्स आपस में रिलेट है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब अगर कोई 2 चीज़ों का आपस में रिलेशन है तो इट मीन्स वो रिलेशन रिलेट है, तो वो रिलेशन कहलाएंगी। अब मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर रिलेशन की क्या डेफिनेशन होगी, प्रॉपर डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट। मतलब ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। क्या मतलब है, ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। अब जो आपने ए क्रॉस बी निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, उसका कोई भी सबसेट, मतलब उस सबसेट में आपके एक ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, वो आपका रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि a relation R from set A to set B is a subset of A cross B। अब इसके अंदर जो A होगा वो हमारी डोमेन होगी, तो इसका जो दूसरा नोटेशन है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, R is a relation from A to B, this implies R is contained in equals to A cross B, तो it means R is a subset of A cross B। ठीक है, अब इसके अंदर जो A होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ R, और जो B होगा दैट इज कोडोमेन ऑफ R। मतलब A हमारी डोमेन होगी एंड B हमारी रेंज होगी। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डोमेन क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट, मान लो जैसे मेरा ऑर्डर्ड पेयर सपोज ऐसा है एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगी मेरे पास, मेरी डोमेन हो जाएगी, और जो हमारे पास ये सेकंड कंपोनेंट होगा इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, और कोडोमेन मतलब बोथ। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। अब डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, आर हमारे पास ए सेट का बी सेट पे रिलेशन हो गया। देन द सेट ऑफ all the first component of set of all the first component of ordered pair belonging to R is called डोमेन। इन समझ में आ गया। जैसे आर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है ए सेट से बी सेट पर, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास हम इसका जो नोटेशन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर क्या होगी, ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए फर्स्ट कंपोनेंट हो गया तो डोमेन हो जाएगी। और जो डोमेन ऑफ आर होती है, डोमेन ऑफ आर वो कौन से सेट में कंटेंट होगी, ए सेट में कंटेंट होगी, क्योंकि वो फर्स्ट कंपोनेंट है, तो फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट का एलिमेंट होगा। अब ऐसे ही हमें रेंज का पता होना चाहिए, तो रेंज क्या होगी, तो सेम इसमें भी आर क्या होगा, एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, देन द सेट ऑफ all the second component of ordered pair belonging to R is called range। इसमें यानी कि जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो जैसे ये है, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इसको लिखने का क्या नोटेशन हो जाएगा, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, बी सच दैट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर तो हाँ आर को ही बिलोंग करेगा, और उसमें जो ये बी होगा वो हमारी रेंज होगी। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ आर इज कंटेन्ड इन इक्वल्स टू बी। समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल लें, तो इस एग्जाम्पल के अंदर सपोज मेरे पास आर के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 8 3 27 4 64। ठीक है, तो आर हमारा कोई भी रिलेशन है, तो ये हमें कैसे रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इसमें जो भी सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का क्यूब है। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ये हमें एक रिलेशन दिख रहा है। तो रिलेशन तो हो गया, इट मीन्स अब हमें डोमेन निकालनी है। तो डोमेन ऑफ आर के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट है। अब अगर मान लो मैंने इसके अंदर रेंज को लेना चाहा, रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर क्या होगी, जो सेकंड कंपोनेंट होगा, तो 1 8 27 64 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास डोमेन भी पता चल गई, हमें रेंज भी पता चल गई। तो ये जो डोमेन रेंज है ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैं इसमें ओनली आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताऊंगी, और इनका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो हमारे पास कितने टाइप्स का रिलेशन होता है, एक होता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, तो नेम से ही क्लियर है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन। और एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें हर टाइप के ऑर्डर, सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ये सब नेम से ही हैं। उसके बाद है हमारे पास एक वॉइड और
एम्प्टी रिलेशन, एंड इसके बाद है हमारे पास एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, और एक है हमारे पास सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं। आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, वॉइड और एम्प्टी, मतलब जिसके अंदर कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एम्प्टी में है, मतलब उनका आपस में कोई वो नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और इनका जो भी डिस्कशन है, इनका एक्सप्लेनेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।